अगर ऐसे नॉर्मली भी एक एक करके भी बजने देता तो कहीं ना कहीं जो दूर से आए थे, कम से कम मैं कभी भी कंपटीशन का जिक्र किया ही नहीं है। आप कोई भी बोलते वीडियो तो हैं। लोग का मतलब एक जंगल क्षेत्र गिना जाता है, तो जंगल क्षेत्र में मतलब हम लोग सबसे पहले हमारे जितने चाहने वाले हैं सबको नमस्कार मेरे तरफ से। और उड़ीसा वाला आपको हालांकि कुछ कुछ चीज़ यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा। तो उड़ीसा वाला वो स्टैंड बाय था दुर्गा पूजा के मतलब उन्हीं के चलते विसर्जन के दिन था, और जहाँ पर रख के मतलब सेटअप लगाने बोला था, और वहाँ पर अच्छा खासा जैसे एक शो हो उसका ऑर्गेनाइज किया था। और कमेटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, और जिसके चलते उन्होंने हमारे साथ साथ और भी बंगाल के डीजे पावर को भी बुक किए थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक कमिटी इतना बड़ा मतलब इसको हैंडल कर पाना, मतलब पहले तो बुक कर पाना बहुत बड़ी बात होता है। इसमें समय के साथ साथ मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का भी खर्चा पड़ता है, एक बड़ा अमाउंट उसमें ज़रूरत पड़ता है। तो उन्होंने फुलफिल भी किया था। लेकिन पहला दिन हुआ क्या, पहला दिन पहले एक वीडियो मिलेगा जिसमें प्रशासन हमको बुला रहे थे और बता रहे थे क्या क्या होने वाला है, कैसे बजने वाला है। तो हम लोग बोले कि कोई भी इरिटेट ऐसा सॉन्ग नहीं चलेगा, और वहाँ पर आपका जो भी मनोरंजन का चीज़ होगा जिससे पब्लिक खुश होंगे झूमेंगे, उसी तरह का चीज़ उसमें चलेगा। अ, उसके बाद जैसे दूसरा दिन हुआ, जैसे जैसे भीड़ बढ़ते गया, मतलब यहाँ पर आपका इंडिया का लगभग सब जगह से, एक तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ से तो काफ़ी जन मतलब 500-600 किलोमीटर से तो लोग ऐसे ही बाइक से आए थे। ठीक है, बाइक से 500-600 किलोमीटर बाइक से आए थे लोग देखने के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय होता गया, 14 तारीख को था 2-3 बजे से, तो जैसे जैसे शाम होते गया इतना क्राउड हो गया कि मतलब एक एम्बुलेंस क्या, एक आदमी भी पार होने का जगह नहीं मिल रहा था। तो उसी कारण प्रशासन थोड़ा सा ये हो गया कि अगर इस चीज़ को अभी नहीं रोके तो अभी तो और आदमी आ ही रहा है, बहुत बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, पूरा सिस्टम मतलब जाम हो जाएगा। तो वहाँ पे प्रोग्राम हो पाया था कि नहीं हो पाया था? नहीं, प्रोग्राम वही चीज़ तो बता रहे हैं, प्रोग्राम नहीं हो पाया। कारण सबसे बड़ा मेन रीज़न था, पूरा जाम हो चुका था। और इसमें प्रशासन के साथ साथ कोई भी इसमें मतलब तुरंत डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात था। अगर सिस्टम चालू भी होता तो पब्लिक के मन में और ज़्यादा क्रेज़ बन जाता, और ये ग्राउंड ऑलमोस्ट फुल हो चुका था। जो एमएन हाई स्कूल बोल के था, ये पूरा फुल हो चुका था, और भी आदमी आ ही रहा था, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता। और वहाँ पर इस तरह से हैवी हैवी सिस्टम लगा हुआ था, तो दिक्कत भी होने का चांसेस था। तो एक तरफ से बोल सकते हैं प्रशासन जो भी डिसीजन लिया हो सके सोच समझ के ही किया। हाँ, लेकिन थोड़ा देर अगर ऐसे नॉर्मली भी एक एक करके भी बजने देता तो कहीं ना कहीं जो दूर से आए थे कम से कम एक दूसरे को सुन पाते इस माने। लेकिन अगर थोड़ा सा भी नहीं चला तो जो दूर से इतना 5,000, 6,000, 10,000 खर्चा कर करके आए थे, आप वीडियो में देखिएगा, बहुत जन हरिद्वार से भी आए थे, आपका मेरठ से, हरियाणा से, बहुत जगह से देखने के लिए आए थे। आपने हरिद्वार का जिक्र किया, इससे कुछ महीना पहले भी डीजे कंपटीशन जो हरिद्वार में हुआ था, आपने पूरे भारत में नंबर 1 किया था, एशिया में बोल सकते हैं। उसी टाइप का कंपटीशन था या इसमें कुछ अलग नहीं, था? शुरू से बताना चाहते हैं, हाँ। मैं कभी भी कंपटीशन का जिक्र किया ही नहीं है। आप कोई भी बोलते वीडियो तो हैं कि भाई पब्लिक नहीं डायरेक्ट। नहीं नहीं, वो पब्लिक बोलता है। हाँ। अगर वो पब्लिक उस तरह का कंट्रोवर्सी करता है तो वो पब्लिक का गलती है। मेरा कोई भी वीडियो अभी तक उठा के देख लीजिए, मैंने एक बार भी नहीं बोला। मैं एक ही चीज़ बोला कि साउंड सिस्टम एक मनोरंजन का आधार है, ये बस बजता है, आदमी को अगर अच्छा लगता है तो सही, अगर गलत लगता है तो वो गलत है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग अब वैसा माहौल बना देते हैं, तो मैं हर आदमी के पक्ष में या विपक्ष में तो सफाई नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि आप कोई भी देख लीजिएगा जहाँ शुरू से लास्ट तक, अब मान के चलिए कि आप साइलेंटली जा रहे हैं और आपको कोई छेड़खानी कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, तो आपको तो उस समय कुछ ना कुछ तो एक्शन लीजिएगा ही। तो वही सारा चीज़ वहाँ पर इस तरह का हुआ था। अगर देखा जाए, झारखंड में देखा जाए तो डीजे को लेकर बहुत ज़्यादा दूसरे राज्य के अलावा बहुत कम क्रेज देखा जाता था। ऐसा क्यों, क्या लगता है? झारखंड में जो डीजे का क्रेज लगता है दूसरे राज्य का पहचान कहीं ना कहीं हमको कम नजर आ रही। आज जैसे आप यूपी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, एक जनसैलाब मोड़ उठता है, तो वो चीज़ झारखंड में नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, झारखंड में नहीं। आप कुछ दिन पहले का बोकारो वाला वीडियो देख सकते हैं, पूरा बोकारो में भी पूरा ये जाम हो गया था, जिससे प्रशासन को भी मतलब तुरंत निर्णय लेना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखिए, तुलना हम लोग कैसे करें दूसरा, एक मेट्रो सिटी को एक नॉर्मल सिटी के साथ कैसे तुलना करें।
आप अगर मान लीजिए चाहे कलकत्ता हो दिल्ली हो, ये मेट्रो सिटी है, ऑलरेडी वो डेवलप्ड है, ठीक है, और हम लोग डेवलपिंग में हैं। हम लोग का मतलब एक जंगल क्षेत्र गिना जाता है, तो जंगल क्षेत्र में मतलब हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर उतना जल्दी कोई भी चीज़ आपका डेवलप नहीं होगा, ठीक है। ये धीरे धीरे हो रहा है, एक दूसरा चीज़ देख रहा है, सीख रहा है, उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अच्छा, क्या कुछ बदलाव है जिससे जो जो हरिद्वार का कार्यक्रम हो उससे पहले आपके लाइफ में और उसके बाद में क्या कुछ नया कुछ परिवर्तन हुआ, या जैसे चल रहा था वैसे चलने चलने लगा? क्योंकि आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं आपके पीछे कैमरा चल रहे हैं, आपके पीछे लोग चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो आपके लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है? देखिए, आदमी अगर आ रहे हैं तो सिंपल से बात है, आप ऐसे किसी को बुलाने जाइएगा खर्चा करके भी, तो नहीं आने खोजता है, उसमें देखते हैं कि इसमें मेरा फायदा है या लॉस है, अभी ये चीज़ है। और अगर बिना बताए कोई अगर इतना भीड़ आते हैं, जैसे एग्जांपल बोकारो वाला या कहीं उड़ीसा वाला, अगर एक आदमी 500 किलोमीटर बाइक से चला जा रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं अपना पर्सनल काम छोड़ के चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ के ऊपर लोगों का चाहत है, मतलब ज़रूरत है, तभी तो उतना जा रहे हैं। बोकारो में भी जो उतना चाहे छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा सब कोई आए थे, तो कहीं ना कहीं वो देखने का चीज़ है, एक मनोरंजन का चीज़ है, तो वो इंटरेस्टिंग है। जिसको कोई ऐसा थोड़ी है कि 4 1.5 लाख 2 लाख आदमी को हम लोग पैसा दे के बुला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सब अपना मन मर्जी खुशी के लिए आता है। हम लोग अपना काम कार्य जो डेली करते हैं वो तो खुश रहने के लिए ही करते हैं ना, तो वो जब खुशी नहीं मना पाएंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है वो चीज़ का। अच्छा, सोशल मीडिया का हम देखते हैं तो कुछ लोग आपको डायरेक्ट चैलेंज करते हैं कि वहाँ क्या जाते हैं, दम है तो मेरे से डायरेक्ट मुकाबला करके देखो, तो वैसे लोगों को क्या कहिएगा? देखिए, हर एक आदमी का अलग अलग विचार है, उसके हिसाब से आप नहीं जा सकते। एक होता है ना कि कोई इंसान अगर मतलब 90% अच्छा है तो उसको 10% पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हर आदमी अपना समय के साथ ही उसका विचार बदलता है। हर आदमी कोई भी ये नहीं बोल सकता कि जो सच है मैं मतलब मैं ही सच हूँ, मैं अच्छा हूँ ये बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे अच्छा हूँ ये तो नहीं बता सकता हूँ। और रहा बात जैसे वो जो लोग बोलते हैं, तो कल दिन तो हम भी किसी को भला बुरा बोल देंगे, आप ही को अगर बोल देंगे कहीं में। अब उसका क्या पहचान है पहले वो तो देखें कि जो बोल रहा है वो अपने लायक कुछ कैटेगरी में है कि नहीं। तो वैसे तो कोई भी रास्ता चलते कोई भी कुछ भी बोल के पार हो जाएगा, तो वो चीज़ पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो फिर आदमी कभी भी आगे सोच ही नहीं सकता। तो क्या कुछ लगता है आपके जिस जिस हिसाब से आपका नाम हुआ झारखंड में, उस हिसाब से डीजे में लोग अपना करियर बनाना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, इसमें पॉसिबल है? एक चीज़ डीजे में जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे कि डीजे में आप करियर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। देखिए, इसका बहुत सारा रीज़न है, तो चाहे डीजे हो या कोई भी काम हो, आप उसमें किस तरह से काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप डीजे को किस तरह से चला रहे हैं, बहुत जन ऐसे भी चलाते हैं कि चलो दारू उरू का जुगाड़ हो गया अपना, तो उसको कर कैसे रहे, तरीका कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है कि चलो पैसा मिले ना मिले अपना शौक करेंगे, मौज करेंगे, ये करेंगे। प्रोफेशनली किस तरह से कर रहे हैं वो डिपेंड है। अगर एक साउंड सिस्टम, देखिए डीजे कोई इसका अपना कोई एक डिटेल ये नहीं है, डीजे सब दिखते हैं लेकिन एक्चुअली सारा चीज़ आपका साउंड सिस्टम है। डीजे बोल के कोई चीज़ अभी तक कोई डिफाइन नहीं हुआ है। डीजे अगर डिफाइन किया जाएगा तो एक कंट्रोलर है, मतलब जो चलता है डिस्क जॉकी जिसका फुल फॉर्म है, तो वो चीज़ को एक्चुअली डिस्क जॉकी जो है उसको डीजे बोलते हैं। डीजे जो बजता है वो नहीं होता है, ये एक साउंड सिस्टम है, एक स्पीकर है। इसमें अब ये देखा जाता है कि जो चलाने वाला है, जैसे एक चोंगा कोई ले लेते हैं, जो चोंगा पहले से चलता है, अगर उसमें आप मधुर कोई भक्ति वाला गाना बजाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वही चीज़ में अगर कोई उसको इरिटेशन वाला हॉर्न सिर्फ आपको बजाने लगेंगे तो आपको कैसे लगेगा, इरिटेशन लगेगा। तो ये भी वही चीज़ हो रहा है, अभी जो माहौल बना हुआ है इसमें भी वही चीज़ हो रहा है। लोगों को अब साउंड सिस्टम में कोई इरिटेशन वाला गाना बजा रहा है तो लोग इससे इरिटेट होंगे, ठीक है।